लेटेस्ट रिजल्ट्स के संदर्भ में बताइए। 1 साल के हिसाब से ये देख रहे हैं नई होल्डिंग के लिए रंजन नाम है इनका। नहीं, रंजन मैं नहीं हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट के बाद, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन मेरे पास तो जरूर लाया जाए। कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। पूछ ही देंगे। अच्छा जी। इस पे 2-4 मिनट स्पेंड करना है हमको। अब शीला फोम का रिजल्ट आप इस पर देख सकते हैं। अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा था, कंपनीज को देखने का तरीका, रिजल्ट एनालाइज करने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ओके, मैं कई कई कंपनीज को सेल्स लेवल पे एनालाइज करता हूँ, एंटरप्राइज वैल्यू लेवल पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे, सबको अलग अलग तरह से मैं देखता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो कंपनी अगर किसी एक ऐसे इंडस्ट्री में फिट हो जाए, एक ऐसे सेक्टर में फिट हो जाए जिस पे मुझे कोई डर नहीं हो, तब उसमें मैं ना थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा लिबर्टी भी ले लेता हूँ। शीला फोम में क्या है, मुझे सेल्स लेवल पे इश्यूज दिख ही नहीं रहे थे, नंबर 1। मार्जिन लेवल पे इश्यूज नहीं दिख रहे थे, नंबर 2। जो इश्यूज दिख रहे थे वो जेन्युइन मर्जर के कारण थे, नंबर 3। नंबर 4, किसी भी स्टॉक या कंपनी को आप खराब तब कहें जब अच्छे समय में भी वो बुरा करे। ये तो पिछले 1.5 साल से ही सिचुएशन खराब है, सेल्स का सबका हाल खराब है, स्मॉल कैप मिड कैप का हाल खराब है। उसमें ये प्राइस और डिमांड की प्रॉब्लम थी मार्केट में। तो इसके कारण से मुझे सिर्फ एक ही चीज का वेट था, किस दिन ये प्रॉफिट टर्न अराउंड देता है। और मुझे जिस तरह का मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था, जो मैनेजमेंट का ना बॉडी लैंग्वेज बोलता है, तो जो एनालिस्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर था कि भाई हम ठीक चल रहे हैं, तुम थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हो। तो इस बार वो भी देखने को मिल गया कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना 200-250% के आसपास जंप मारा है। और अचानक से आपका 90 रुपीज जो हम प्राइस अर्निंग बोल रहे थे 60 पे चला गया है, 90 का 60 पे आ गया है। ये चीजें ना इसी तरह समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शीला फोम इज आउट ऑफ द वुड्स और यहाँ से इनका ग्लोरी सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ। मैं भी इसी तरीके से पढ़ता हूँ, इसमें मैं फेल भी होता हूँ, कई स्टॉक में फेल होता हूँ। अभी तक मैं इसीलिए कन्विक्शन बना के रखा था। और जिस जैसे मान लीजिए हम सूला की भी एनालिसिस करते हैं, सामने में करते हैं, उसमें मैनेजमेंट ही राह से भटक गया है, सेल्स लेवल से भटक गया है। वहां पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है, जहां पे मैनेजमेंट ही भटका हुआ हो और अपने आप को मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे सेल्स लेवल पे मैनेजमेंट भटका नहीं था, इसलिए मैंने एनालिसिस रोकी नहीं। अगर इस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आती रहेगी तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाएगा कंपनी के लिए। बट अगेन, एक क्वार्टर का रिजल्ट डज नॉट चेंज द स्टोरी टोटली। विश्वास आने के लिए 2 से 3 क्वार्टर का समय लगता है। ये सवाल किया जा सकता है कि अगर तब तक आप विश्वास करते रहेंगे, प्राइस आपका 1000 हो गया तो क्या, वो अलग चीज है, उसका तो कोई उपाय नहीं है भैया। लेकिन कंपनी या स्टॉक समझने के लिए ये जो परफॉर्मेंस है, अगर 1-2 क्वार्टर में आपने ऐसा कर दिया, तो जिस पेस में ये हैं और जितना हमारे कंट्री में एक्सपेंशन हो सकता है टियर 2 टियर 3 सिटीज में, बहुत स्कोप है। और भी प्लेयर्स आ जाएंगे तो भी बहुत स्कोप है। बट की इज कि मैनेजमेंट अपना फोकस लूज नहीं करे और इसी तरह ग्रो कराते रहे, अपने बॉटम लाइन को जो पकड़ा है वो करे। दैट्स द की। जी। तो अभी ये आपके मतलब पोर्टफोलियो में है क्या? हमारे कवरेज में है। जी।